तो इवनिंग टाइम हो चुका है और पापा भी आ गए। पापा गए थे अपने काम से, बट यह है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नेहा दिखाना चाहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, कल रात को भी काफ़ी लेट सोए और अब समय आ गया है जाने का। तो भाई लोग जा रहे हैं तो मैं इनको बाय बोलने जा रहा हूँ और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो भाई लोगों का सामान तो आ चुका है ऊपर और अब इसको एडजस्ट करवाते हैं गाड़ी में। तो पहले दो कैंडिडेट जो निकलने वाले हैं वो है ध्रुव एंड राणा जी। वैसे तो ठीक टाइम पे है, मॉर्निंग है अपनी ये तो। हाँ पर ठीक है, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे। आराम से जाना गाइस, सेफ ड्राइव करना और तो हमारी राणा जी आराम से निकलो। और अभी समय है, इससे पहले शिमला में ट्रैफिक बढ़ जाए। और आई होप निकल जाते हैं गाइस आपका स्टे भी अच्छा रहा हो और ओवरऑल पार्टी भी अच्छी रही हो और आपको मज़ा आया हो। मस्त था यार, मजा आ गया। हाँ बस ये है, अनएक्सपेक्टेड जो गेट टुगेदर होते हैं, हाँ इनका मज़ा ही कुछ और होता है। अपनी हाँ जिंदगी के। बिल्कुल, अब आप लोग आना चंडीगढ़, ज़रूर आएंगे हम लोग और जल्दी मिलते हैं। आराम से जाना गाइस हैं। और आप लोग सुबह देख सकते हैं अब धीरे धीरे जो है ना शिमला में ट्रैफिक बढ़ रहा है। हाँ अब मैं यही कह रहा था कि इस ट्रैफिक से पहले चले जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो काफ़ी ट्रैफिक लग जाएगा आप लोगों को आगे। ठीक है गाइस, बाय बाय, आराम से जाना और है वो सेफ जर्नी और बताते रहना जैसा भी होगा। धीरे धीरे निकलो, ठीक है। जहाँ से भी निकलना है ऑप्शन इज़ योर्स, जाओ ठीक लगेगा। चलो ठीक है, बाय बाय, चलो चलो। तो इसी के साथ जब आए थे तो अच्छा लग रहा था, अब जा रहे तो बुरा लग रहा है, बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो राधे राधे जी सबको। तो कल की थकान इतनी ज़्यादा है और ढंग से सो भी नहीं पाए हैं। हम लोग शायद सुबह के 3 बजे सोए हैं और अब इतनी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आव्या की नींद पूरी हो गई है। तो और जब आव्या उठ गया तो मम्मी पापा को तो वैसे ही उठना पड़ता है। तो हम लोग उठ गए हैं और हमारी जो प्रिंसेस है, हैप्पी बर्थडे तो हो गया बेटे आपका। अब गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरा बेटा 1 साल का हो गया है। क्या चाहिए अब? राधे राधे। तो ध्रुव और राणा जी भी चले गए। हाँ तो हमने सोचा था कि अभी फिर से रेस्ट करेंगे, बट आव्या जी उड़ गए, अब मतलब ही नहीं बनता। और आज आव्या का वैक्सीनेशन डे है। इसकी कार्ड्स तो लाए ना, मैं सब कुछ लाई हूँ। बढ़िया। फिर तो आराम से निकलेंगे, यहाँ सीधे हमने हॉस्पिटल ही जाना है। हाँ, और ये है कि काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं, वो भी नीचे तिलक निवास पहुंचाने हैं। बहुत और शायद हमारा कल का प्लान ये हो सकता है कि हम निखिल की शादी में रोडू जाएं। हाँ जी, हम ये बताना ही भूल गए आव्या के जन्मदिन में कि निखिल गुप्ता जी जो हमारे दोस्त है उनकी शादी है। तो उनका इनविटेशन हमें काफी पहले आ गया था, 12-13 की शादी है। तो हम लोग डिस्कस ही नहीं कर पाए, ना कुछ ऐसा प्लान आउट हो पाए, क्योंकि आज आव्या का वैक्सीनेशन है। तो हम लोगों को पक्का ही नहीं है कि पता जाएगी कि नहीं। अब आव्या पे डिपेंड करता है कैसे रहती है वैक्सीनेशन के बाद। गिर गया भाई, पर ये गिर कि गया। अभी पिछले वाला वैक्सीनेशन भी ठीक था, मतलब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो उतना दर्द नहीं होता है इसको। बाकी देखते हैं, और अगर जाने का प्लान हुआ तो फिर से पैकिंग करनी है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ ये कि अब आव्या 1 साल की हो गई है तो इसको अब मैं सब चीज़ें खाने को धीरे धीरे दे सकती हूँ। पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं देती थी, तो बड़ी सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी पड़ती थी। बट अब तो कल आज डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो उस हिसाब से तो इन बाप बेटी को खेलने देते हैं। आव्या का ब्रेकफास्ट आया है तो आव्या को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ क्योंकि इसने रात में भी कम ही खाना खाया था। तो एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। वैसे तो दिलाइक साहब ने आपको व्यू दिखा दिया होगा, बट फिर भी बहुत खूबसूरत है। मॉर्निंग में इतना खूबसूरत व्यू दिख जाए तो क्या चाहिए। ये देखो कितना सुंदर है, ये देखो, वाह बहुत सुंदर है। व्लॉग में ही देख रही थी 2 दिन से, आज खुद भी देख लिया आके। हाँ, तो टाइम का पता नहीं चलता। इतने टाइम से सोच रहे थे आव्या का बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आना है, ऐसा है वैसा है, और कल आके चला भी गया। पर चलो अच्छी चीज़ ये कि सबको अच्छा लगा और अच्छे से सब चीज़ें, हाँ सब चीज़ें हो गई। मैं बताऊं कल का पता ही नहीं चला कब दिन शुरू हुआ, क्या क्या हुआ। और काफी सारे गेस्ट थे जिनको मैं एक ही बार मिल पाया, दूसरी बार नहीं मिल पाया। यस ऑफ बहुत कोर्स। लोग थे और बल्कि रोहन भाई भी आए थे, प्रीति आ नहीं पाई किसी वजह से। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि रोहन भाई के साथ भी ज्यादा टाइम अटेंड नहीं कर पाए हम और अच्छे वो से। अकेले इतने दूर से स्पेशली आव्या के लिए आए और फिर फंक्शन अटेंड थोड़ा सा करके फिर चले भी गए।
पर वो आए, वो ही बहुत बड़ी बात है। ये थैंक यू बहुत सो बड़ी मच। बात थी, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग आए थे बर्थडे में, थैंक यू सो मच। और हमारे बर्थडे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फोटोग्राफर है, डेकोरेटर है, होटल वाले, जितने भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आप सबके सहयोग से बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया है। और आज समय आ गया कि बर्थडे भी खत्म है और चलते हैं फिर इसके बाद घर को आगे आगे। पर चलो अच्छी चीज़ ये कि अच्छे से हो गया। मतलब थोड़ा सा डर था, क्योंकि आपको पता है अगर कोई फंक्शन हो तो जब तक वो अच्छे से निपट ना जाए तो एक टेंशन सी रहती है। मैं आपको बताऊं, कुछ पता नहीं चलता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, इतना सारा खाने के लिए था, मैंने कुछ नहीं खाया है। शाम में डिनर किया है, वो भी अक्षय लेके आया। अक्षय ने बोला कि चल डिनर कर देते, नहीं तो वो भी रह जाना था। तो इसी के साथ अपना ब्रेकफास्ट टाइम भी हो चुका है और अपने भाई लोग भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप के थोड़ी बहुत तो नींद पूरी होगी। मैं पूरी तो नहीं बोल सकता क्योंकि लेट सोए हम, तो बट ये है कि जितनी भी हुई है बढ़िया हुई है। और हमने सोचा कि बाहर ओपन में धूप में बढ़िया ब्रेकफास्ट का मजा लेते हैं। और इतने जल्दी इवेंट खत्म भी हो गया, फील ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था पहले कब आएगा कब आएगा, अब एकदम खत्म हो गया, अब समझ ही नहीं आया क्या हुआ। बट ये है कि आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस। और अब हमारा नेक्स्ट है रुकटा जी की शादी, तो अब वो भी एक टारगेट है बैक टू बैक, तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। दिव्यम भाई, मैं और आप ना चेयर लाते वजह से ऐसे तो खड़े खड़े मुश्किल हो जाएगा। तो जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैं भी फ्रेश हूँ, आव्या भी फ्रेश है, नेहा भी फ्रेश हो चुकी है, बाकी अपने भाई लोग फ्रेश हो रहे हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल, जाना है हमें, आपको पता है वैक्सीनेशन भी होता है जन्मदिन के बाद, वो बड़ा पेनफुल होता है। धीरे धीरे आव्या के दांत आ रहे डिफरेंट लोकेशन से, तो काफ़ी प्यारा एक्सपीरियंस रहने वाला है ये भी। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव है पापा। चलो फिर उनका वेट करते हैं, फिर साथ ही निकलते हैं मेरे ख्याल से। क्या टाइम हो रहा है? लंच टाइम, मतलब 1 बजे से पहले पहले लगाना है हमें ना। तो कल की पार्टी के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं टेंशन, क्योंकि आव्या का वैक्सीनेशन है। तो आव्या तो अभी सोई है, तो इसलिए कोई आइडिया नहीं है कि अभी इसके साथ क्या होना है। हाँ, मुझे ये डर है कि जैसे ये एकदम, उठेगी हाँ, एकदम और इंजेक्शन लगेगा। चलो चुप नहीं हुई, उठ भी नहीं रही है। हमने कोशिश की थी इसको उठाने की, पर ठीक है, रेस्ट हो रहा है। रेस्ट काफ़ी टाइम से इसको नींद आ रही थी, पर थक भी गई सो नहीं होगी। रही। इवेंट हमारे लिए तो जब इतना गान भरा था, बच्चे के लिए तो तो चलो अभी इसकी पहली वैक्सीनेशन करते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो आज आव्या को शायद काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ है, तो वो काफ़ी रोई है, तो बड़ी मुश्किल से उसको बस चुप करवाया। अभी वो खेल रही है, तो अक्षय आएंगे अभी सामान लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स है, सामान है, तो बस वो किसी के हाथ भिजवा देंगे नीचे। तब तक मैंने सोचा कि चलो कपड़े चेंज करते हैं, आव्या को भी थोड़ा आराम मिलेगा, और फिर बनाते हैं लंच। आव्या ने भी लंच नहीं किया, हम लोगों ने भी लंच नहीं किया है, तो बस लंच भी बनाते हैं। और पता नहीं तबीयत सी ख़राब हो रही है, तो लंच में पहले पुलाव सोच रही थी, पर नहीं, कोई दाल बनाती है, दाल और राइस। और अभी इसको देखो ये क्या करिए, ये देखो टेडी, इसको जो इनको शिवजी भगवान गिफ्ट में मिले थे, आवे को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इनके साथ ही खेलना पसंद करते हैं। और पीछे बस इसको एक ही काम है, इस चीज़ के साथ खेलेगी नहीं, गाड़ी के साथ, बस जो इसका म्यूज़िक और लाइट्स है इसको ये अच्छी लगती है। अभी मैं बंद कर दूँगी ना, फिर से ऑन कर देगी। देखो फिर से ऑन करती, अब बंद करती है। गुड गर्ल, ऐसी सेल खत्म हो जाता है जब खेलते हो तब ऑन करना होता है। ढिंगी 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 ढिंगी, बंद करो इसको, यहाँ से बंद करो। चलो तो चलो आव्या खेल रही है, तो मैं कपड़े चेंज करके सबसे पहले लंच बनाती हूँ। कुछ तो खोलना ही है। तो ये देखो अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। भैया मेरे को मिल गए थे, ये पूरा ढेर जो है ना आव्या के गिफ्ट्स का है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है फ़िलहाल के लिए, हमने वैसे ही अरेंज कर दिया है क्योंकि हमने जाना है शादी में, तो अभी इसको खोलने का हमें टाइम नहीं लगेगा। जहाँ जो कपड़े थे वो मैं सोच रही थी कि खोल के देख लो, अगर आप कि कुछ शादी के लिए काम की हो, तो मैं सोचा जो मम्मी पापा की ड्रेस है वो मैंने ही ली थी, मेरी पसंद की थी, वो ड्रेस हम लोग खोल देंगे। हाँ, क्योंकि वो शादी में पहनेगी, बाकी सब चीजें तो आके ही हम लोग। और आप ये देखो पूरा ही
भरा है। बताएंगे आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिले। एंड थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार है। वैसे हम बोलते हैं हमें गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग हमसे मिल लो और वैसे भी आओगे तो चलेगा, क्योंकि गिफ्ट्स एक जेस्चर है। मना इसलिए नहीं कर सकते, फिर काफ़ी सारे बोलते हैं कि आप हम लोगों से गिफ्ट्स नहीं एक्सेप्ट करते हो ये वो, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और अभी फ़िलहाल तो ये है, हाँ ये तो अभी टेरिस पे ही रहेंगे, हाँ ऊपर ले जाने हॉल में। इसको जब गांव जाएंगे तो ले जाएंगे, या फिर मैं गौरव भाई से बात करता हूँ, इसको फ्रेम करवा देंगे। इसको फ्रेम बिना नहीं फ्रेम करा के तो देते अच्छा नहीं हैं, लगेगा। अच्छे नहीं लगेंगे। एक तो मम्मी पापा ले गए हैं, अब 6 हमारे पास है। ये 2 ले गए हो? एक साथ थे ना ये। हाँ तो अभी देखते हैं, शादी की तैयारी भी करते हैं। अगर आव्या ठीक रहेगी हाँ, तो जाएंगे, नहीं तो मतलब ये देखो, ये पर्स मैंने ऑनलाइन मंगाया। ओह वाह, दिस ये वन मैं इज गुड। वैसे कैरी नहीं कर पाई क्योंकि कहाँ ही करना था, बट ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो काफी और बहुत अच्छा सुंदर है और क्वालिटी भी है बहुत अच्छी इसकी। मतलब मान गए मेरे को, और मैं इसी का वेट करी थी, और जैसे ही हम निकलने वाले थे ये आ गए। ये आ गया, अच्छा है ना? वाह बहुत अच्छा है। था नहीं मेरे पास, और ज्यादा भड़कीला भी नहीं है, सिंपल सा है, तो आप के साथ आराम से कैरी भी कर सकते हैं। हाँ चलो अभी फिलहाल के लिए तो सामान आ गया है, अच्छी चेंज चीज़ करूँ है। मैं? कपड़े चेंज करो। हाँ। लंच मैंने बना दिया, लंच बस करने के बाद बढ़िया। मैं कपड़े धोती हूँ। मेरे को ना बड़ी थकावट सी, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक मुझे डेढ़ घंटे इतनी में नींद आ थकावट है जाएगा। ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो सोना चाहूंगा इसके बाद बस थोड़ी इसके देर। बाद आव्या को भी लेके आते हैं, उसको भी सुलाते हैं। ठीक है, फिर अभी आते आव्या कहाँ है? हैं। वो पहले है चाचू चाची के पास। अच्छा मेरे को लगा आव्या सो रही है। उसको कोशिश की थी पर नींद नहीं आ रही थी उसको 2 इंजेक्शन लगे हैं। 2 लगे हैं? अच्छा तभी वो इतना रो रही थी। ओके ओके, मुझे लगा एक ही था। नहीं 2 थे ना, इसलिए तो वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाए। और मैं वो अंदर जाती नहीं। इतने टाइम बाद, इतने टाइम मतलब पूरी साल हो गया इंजेक्शन लगाते लगाते, आज वो उस तरह से रोई जिस तरह से वो डे 1 पे रोई थी। और भाई सिसक सिसक के रो रही थी, बड़ा बुरा लग रहा था। अक्षय अंदर जाते हैं, मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं देख नहीं पाऊंगी। तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है फीवर आए, नहीं भी आए, तो अभी तक तो है नहीं है। वैसे मैंने चाची को बोला है कि आप चेक करते रहना इसका टेम्परेचर, अगर आपको थोड़ा भी लगा तो उसको पीसीएम दे देंगे, पर वैसे अभी ठीक है वो। ठीक है जी। आव्या दादा को परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है? और बहुत सारे लोगों ने आव्या को बर्थडे की बधाइयाँ दी, आशीर्वाद दी है, दुआएं दी है। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आप सबके आशीर्वाद और प्यार से ही ये सब संभव हुआ है। और दादी पहुंच गए थे टाइम से आप? बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब पता भी नहीं चला कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था चलता जाता थोड़ा तो। बढ़िया, बहुत अच्छा, भगवान राजी खुशी रखे। बिल्कुल। चलो ये है कि एक काफ़ी टाइम बाद सब लोग मिले भी, इकट्ठे हुए, एंजॉय किया, एक खुशियाँ आई घर में। खुशी से और आव्या ने यहाँ पे देखो तब तक मुंह में कुछ डालना शुरू कर दिया। हाँ जी, अच्छा गंदी बात था। वो देखिए थोड़ा मैंने क्या दादी? ये देखो तो नहीं, तो दादी ने आव्या को टोकन ऑफ लव दिया है अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे दादी इसकी जरूरत नहीं थी, आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। से बड़ा ये नाम नहीं चलो, नाम है भाई, बिल्कुल दादी के नाम का तीसु का उपहार आव्या के लिए। तीसु का नाम। कू है ये। आज ये बहुत रोई है दादी, जब इसको इंजेक्शन लगा ना, दोनों तरफ लगा ना, आज से फट्टे चक दिए थे, बड़ी मुश्किल से चुप कराई। और फिर हूँ सिसक सिसक के रो रही थी। फिर मैंने कहा बेचारा, हाँ, 2 लगा रखे हैं। इतना अब कैसा ही है दादी, क्या करे, लगानी भी जरूरी है। चलो चलो हाँ जी, ये देखो आप। इसके वैक्सीनेशन लगने वाला ये है वो तो दौड़ा जिसने पूरा हॉस्पिटल उठाया था अभी तक। और ये देखो चलना सीख रही है। आव्या के फर्स्ट स्टेप्स इसके द्वारा खुद ही इन्वेंटेड। देखो वाह, क्या बात है, वाह यार बेबी, वाह वाह, नाइस, वेरी गुड आव्या, लव यू, वेरी गुड बेटा। अपने हिसाब से जब किसी ने बोला हाँ, मगर आप इसको चलाने लगोगे फिर नहीं चलेगी, फिर ये बैठना पसंद करती है। और अभी इसको देखो कितने लंबे पैच में चली गई है, यहाँ से यहाँ तक, इतने टाइम तक खड़ी भी रही। दादी का पर्स गया। आई थिंक ये हाँ। ठीक है, तो लोग जा सकते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, गिरा देगी सारा, कोई नहीं, कोई दिक्कत, मुंह में बजेगी और कुछ नहीं, और ये रोएगी। आज मामा जा। मैं बताऊँ क्यों नहीं छुआ इसने, क्योंकि परसों ही पापा और ये यहाँ थे ना, पापा ने ध्यान नहीं दिया, इसने इस पे हाथ रखा और सीधा सारा मुंह में बज गया। तब ये देख इसको छू के वापस आ गई। वेरी स्मार्ट, गुड पापा, ऐसे नहीं छूते हैं ना, फिर वो उसे डीम लग जाती होगी, है ना। कहाँ चले अब आप? बर्थडे के बाद कैसा लग रहा है आपको 1 साल के होने के बाद?
है, चुस्ती और फुर्ती ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी भाई। इंजेक्शन के बाद तो और ज़्यादा। नो, शूज़ के पास नहीं जाना, नो। ऐसा हो सकता है कि आवे आए और कोई पैकेट हो, उसकी चेकिंग ना हो। हाँ जी, चेक करो क्या क्या आइटम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शाबाश, निकाल दो। ये दादी का पैकेट है वैसे। शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पापा के पास आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड बाबा, वेरी गुड पापा, आप तो बहुत अच्छा चलना सीख रहे हो। वेरी गुड। थैंक यू बोलो पहले शेफ को ना। थैंक यू किया था आपने? थैंक यू। चलेगी 2-3 दिन के अंदर। हाँ, ये है कि जो चीज़ें सीखने लग जाती है उसमें, इसको फिर वो हो जाता है। अब देखो फिर जा रही है ये, और मैं अपना खड़े हो नहीं जाएगी अब। हाँ जी, कहाँ जा रहा है ये तो उल्टी होगी, ये भविष्यवाणी उल्टी होगी तो लेट गई। हाँ जी, आपने सोना नहीं है? अच्छा, कैटल, नो 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 नो, गंदी बात नहीं है वो, गंदी बात नहीं। इसको ऊपर रखना पड़ेगा मेरे को, मानता नहीं है। अब देखो खड़े होने के बहाने हैं इसके अब। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड। तो आते ही जो सबसे पहले काम होता है वो होता है कपड़े धोना, क्योंकि आवे के कपड़े होते हैं। और वैसे हम कल होटल में रुके भी थे, तो फिर मेरा ये होता है कि घर आके कपड़े धो देने चाहिए, खासकर बच्चे के। तो इवनिंग टाइम भी हो चुका है। डिनर मैंने आज दिन में ही बना दिया था, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और दादी आए अभी चाय पीने, तो मैं सोच रही हूँ चाय, जब तक चाय बनती है तो जो हमारे पड़ोसी है, किराएदार है, उनको मिठाई बांटते हैं। क्योंकि आवे का जैसे बर्थडे था तो कुछ लोग आए नहीं थे, तो मिठाइयाँ बांट लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भी चाय और मिठाई खाएंगे। तो इवनिंग टाइम हो चुका है और पापा भी आ गए। पापा गए थे अपने काम से, बट यह है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नेहा दिखाना चाहती है। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं, तो हम सोच रहे कि कुछ ड्रेसेस, नहीं सारे नहीं दिखाएंगे, मतलब जो हमें कंफर्म्ड है जिसमें ड्रेसेस है। एक तो ये है जी आव्या का बर्थडे गिफ्ट किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है, तो ये हमसे वैसे ही खुल गया था, तो हमने सोचा कि इसको आपको ज़रूर दिखाएंगे क्या है। अब इसमें लिखा नहीं है किसने भेजा है, और मैं भूल गया हूँ किसने भेजा होगा, तो थैंक यू सो मच। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या है इसमें, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हमें भी पता चल जाए किसने भेजा है, या मैसेज कर देना तो हमें पता लग जाएगा। तो इस पैकेट के अंदर एक आइटम है और एक आइटम इस पैकेट के अंदर है। ये जो नेहा खोल रही है इसीलिए खोल रही है क्योंकि नेहा ने ही अपनी तरफ से चूज़ की थी, नानी की तरफ से, आव्या की नानी की तरफ से ये वाली ड्रेस। या वाह, दिखाओ जी, बढ़िया पैकिंग करिए, खुद करिए, वेरी नाइस। खोलते हुए मज़ा आ रहा होगा आपको। ये भी बंद किया है क्या? बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करा आपने, मान गया नेहा। ये एक्चुअली ना फिट नहीं आ रहा था, अच्छा इसलिए दबा के करना पड़ा। दिखाओ भाई, ये है वो ड्रेस जो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात और ये है, बहुत वार्म है, बहुत सुंदर। मैंने पूरा ढूंढा है पर वो बाजार तक जाके। स्टफ भी अच्छा है, और सर्दी के लिए जो है ना इसी तरह के कपड़े शिमला में लगते हैं खासकर, और ये भी मैंने मिलते ही नहीं है दादी बच्चों के लिए ना, गरम गरम। हाँ, ये चीज़ हमें एक ही मिली, नहीं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वार्म बच्चों के लिए। एक ये है, एक ड्रेस ये हो गई। हाँ जी हाँ जी दादी, ये है, ये तो मैं सराहनीय किया, मैंने पहले खोला, ये बहुत अच्छी लगी। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी भेजी है, जिस भी सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो ये देखो आप, इसका स्टफ देखो, वुलन स्टफ है, डिज़ाइन और पिंक कलर, और नीचे बढ़िया मोटी स्कर्ट है। आप इसके अंदर लेगिंग्स पहना सकते, इसके अंदर हाई नेक पहन सकते हो, नीचे से लेगिंग ब्लैक, बहुत सुंदर लगेगी। ये देखो, बहुत प्यारी ये मैंने ड्रेस। इसलिए, इसमें तो नहीं आएगा, प्लीज आप हमें कमेंट कर देना भेजिए, क्योंकि बहुत से मैसेज होते हैं तो हमें नहीं पता, या भूल भी जाते हैं ना। हाँ, तो ये इसलिए क्योंकि हम लोग जैसे कल जा रहे हैं तो मैं कोई ड्रेस लेके जाऊंगी। बिल्कुल, तो बहुत 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 ज्यादा सुंदर है, थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी चॉइस है, स्टफ भी इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया। और हम दादाजी को पूछना चाहेंगे, दादाजी को कैसा लगा बर्थडे, और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका। काफी चला, तो उसकी थकावट है बहुत। सही बात, सबको, सब थके हुए हैं क्योंकि कल रात को भी बड़ी लेट तक सब लोग वहाँ पे रहे, फिर अपने अपने निकले, तो वो थकान हो ही जाती है, सबके बीच में खड़े रहना, अटेंड करना, सबको पूछना नीचे ऊपर। तो सुबह का गया था,
हाँ आप तो बहुत पहले गए। स्टैंडिंग और वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब ऐसे काम होते हैं ना तो थकते बहुत है, इधर से इधर जाओ, उधर खड़े रहो, फिर इनको देखो। पर बड़ा अच्छा रहा, बहुत एंजॉय। बिल्कुल बहुत स्मूथ फंक्शन था, समझ ही नहीं आया कब शुरू हुआ। इतना चाय भी एंटर करोगे तुम। नहीं नहीं ऐसे ही वेल प्लान था ये। हर चीज हम लोगों ने बड़ी सोच समझ के की थी, और एक्स्ट्रा भी ऐसा कुछ नहीं था, जो था बहुत स्पेसिफिक था, नीड के हिसाब से था। और गेस्ट भी जो हमने बुलाए थे मैक्सिमम, हाँ जी। आ गए थे, maximum। कुछ फैमिली मेंबर्स नहीं आ पाए अपने और मैं अपने आपको रीजन बताऊं से। कि भाई एस्टिमेट जो मैंने दिया था ना, हाँ उससे एक कम आया, बाकी उतने आए। वो तो नहीं एक कम आया। सही बात है, ये बात सही पापा एग्जैक्ट ने। एस्टिमेट हम्म। जिसको बोलते हैं कि सिर्फ एक कम आया, एक और आता तो बराबर हो जाता जितना एस्टिमेट था। अगर इससे ज्यादा आते तो 100+ पक्का। हाँ ये था कि कुछ लोग रुक गए, अगर वो सब आते तो 100+ आराम से हो गए थे। आराम से। चलो ये भी ठीक है, 100 के आसपास थे, हमारे लिए इतना भी बढ़िया है। हाँ। तो अभी हम लोग डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और दादी हमारी बेचारी ठंड से यहाँ पे परेशान हो रही थी, बट मैं और दादी पहले ही हमने अपनी जगह ले लिया, एकदम ब्लोअर के आगे बैठ गए, गर्म हवाओं का आनंद ले रहे हैं अभी। दे सबको, हाँ बिल्कुल। बड़ा बढ़िया इवेंट रहा इतना अच्छा रहेगा इवेंट। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल मजा आया, मतलब इट वॉज वेरी स्मूथ। हाँ। मतलब जो गेस्ट आ रहे थे उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई, हमें भी कोई परेशानी नहीं और हुई। होटल भी बहुत अच्छा है, ऑर्किड होटल, हाँ होटल बड़ा अच्छा है, पार्किंग बढ़िया है, खुली है, हाँ। आने जाने की सुविधा है। और डेकोरेटर हमारे करण बरार भाई, हाँ। मतलब उन्होंने जान डाली है पूरे इवेंट करण में, बराड़ ने, हाँ। जो उन्होंने डेकोरेशन की थी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि करण भाई की हेल्प आपको किसी इवेंट के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उनका नंबर भी शेयर कर देंगे। वैसे मैंने पहले भी किया है, बट अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मैं उनको दे सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए चलो, आविया सोई है तो थोड़ा आराम से बोलते हैं, कहीं उठ ना जाए, है ना। तो ये था आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। अभी तो हमारी पैकिंग भी बाकी है, पैकिंग ज़्यादा नहीं है, हमें सामान पता ही है क्या लेके जाना है, वैसे हम लोगों ने पहले ही करके रखी थी, बस ये है कि उसको डाल देंगे और कल देखते हैं कब जैसे निकलते हैं। और भी लोग हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, प्लान बना रहे हैं, बट आई डोंट नो हमारे साथ बनेगा कि नहीं, क्योंकि हम लेके जा रहे हैं जिप्सी, और जिप्सी में थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है बाकी लोगों के लिए। 2 लोगों के लिए तो कंफर्टेबल है, उसके लिए मैं और नेहा तो जा ही रहे। बाकी देखते हैं कैसे बनता है, आपको कल बताएंगे और देखते हैं शादी में कैसा रहता है। और इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।